हेलो नॉलेज के दीवानों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है आपको, ठीक है सर। और दोस्तों हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, ठीक है, एक मैथमेटिक्स क्विज में वो पार्ट लेते हैं, ठीक है। इफ़ द स्टूडेंट ऑफ गर्ल, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया, जो चीज़ आपसे फाइंड कराता है, जो चीज़ आपसे पूछता है, आप उसी चीज़ को लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए आपके? एक्स हो गए। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो आपकी गर्ल्स हैं वो कितनी हो गई सर? वाई। तो एक्स और वाई में हमने बॉयज़ और गर्ल्स को मान लिया। अब देखिए 10 स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट में गर्ल्स भी होंगी बॉयज़ भी होंगे, तो अगर आप एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी ऐसे ही आ गई। दूसरी बार में देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये वाई, ठीक है, ये कितनी है सर? 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से, ठीक है। तो देखिए ये गर्ल्स जो हैं आपकी 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ को भी 4 दे दीजिए भाई, तभी तो बराबर होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ की तरफ भी हमने 4 ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए y और इस x को इधर बुला लिया, तो माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल टू में वहाँ पर बचा आपके पास में 4। जब x इधर आ गया तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा माइनस का, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आप इसका यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम चलने वाले हैं, एक टेबल बनाएंगे ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अगर अपना 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 10, क्योंकि x तो ख़त्म हो जाएगा। एंड लेट y इक्वल टू 0 ले लेंगे इस बार, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास में? 10 बचेगी। तो x की वैल्यू आपके पास में 10 बची, और जैसे ही x की वैल्यू 10 आएगी तो आप यहाँ पर एक बना लेंगे टेबल। चलिए सर, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। देखिए x की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है। चलिए सर, उसके बाद में आप देखिए y की वैल्यू जब आपने 0 ली थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 10 आई थी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम 2, ठीक है। तो फ्रॉम टू आपको दिख रही होगी, देखिए फ्रॉम 2 आपकी है x माइनस वाई बराबर कितना है? माइनस का 4। तो लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे तो क्या बचेगा सर? माइनस का y और माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। और y इक्वल टू इस बार अगर आप 0 लेंगे, लेट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधी सीधी माइनस का 4। भाई y की जगह यहाँ 0 रख दिया तो x कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी बन गई यहाँ पर दूसरी टेबल। तो x और y, अब देखिए x की वैल्यू आपकी 0 है तो y की 4 आई है, और x की वैल्यू -4 है तो y की उस टाइम पे आपने 0 ले ली थी। तो ये दोनों टेबल आपको समझ में आ गई होंगी, और ये जो दोनों टेबल हमने बनाई हैं अपनी, ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स को मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्राफ। अब ध्यान से देखिए सर, जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की 10 है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ये 0 है तो y की यहाँ पर लेंगे आप इसको 10, ठीक है। चलिए, और जब y की वैल्यू यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 10 है। ऊपर देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू ये रही, यहाँ पर आ जाएगी 10, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई जैसे ही ये दोनों पॉइंट मैंने मिलाए यहाँ पर ये मिल गए, ठीक है।
तो दोनों पॉइंट आपके आसानी से यहाँ पर मैंने मिला दिए हैं। ठीक है सर, ये हो गए। अब ध्यान से देखिए सर, दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट क्या आए थे, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 आई थी। सर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 आई थी, ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। और सर y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू -4 आई थी। देखिए y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू -4 आई थी, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -4 ये रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। और अब इन पॉइंट्स को आप दोनों पॉइंटों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, चलिए तो इनको मिला दीजिए, ये आपने यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, चलिए तो अब जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है ये रहा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है भाई इसने, ये रहा 3 पर और ये रहा आपका 7 पर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं 3,7। ठीक है, यानी कि x, y। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये यहाँ पर मिल गया है तो इसको आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी है सर ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस का कैसा सॉल्यूशन होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जिस पॉइंट पर वो मिली है, देखिए x की तरफ इसको नीचे लाओगे तो 3 पर और y की तरफ इधर 7 पर, तो ये हो गया आपका 3,7। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7। तो ये आपने माने थे बॉयज़। ठीक है, तो 3 हो गए बॉयज़ और 7 हो गई आपकी गर्ल्स। और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है, उससे 4 ज़्यादा 7 गर्ल्स आ गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये ग्राफ और सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 पार्ट हैं, ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया है, और सेकंड वाला पार्ट देखिए अब आपके सामने आने वाला है। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अरे वही काम जो आपसे पूछा जाता है उसी को लेट कर लेते हैं। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट पूछ रहा है, तो उसी को मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली x रुपये। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की कॉस्ट हमने मान ली y रुपये कि सर y रुपये की एक पेन है और x रुपये की एक पेंसिल है। अब ध्यान से सुनिए, एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x रुपये की प्लस, और एक पेन y का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे 7y के, और ऐसा करने पर आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, चलिए वेयर एज 7 पेंसिल, सर एक पेंसिल 7 की है तो x की है तो 7 कितने की हो जाएंगी 7x की, और 5 पेन यानी एक पेन y का है तो 5 पेन हो जाएंगे 5y के, और इनको जब आप ऐड करते हैं तो आपकी कॉस्ट बनती है 46 रुपीज़। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन आप यहाँ पर इजीली समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, देखिए ऐसा लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कौन सी इक्वेशन से टेबल बना रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट मतलब हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए लेट x इक्वल टू क्या पुट करें, देखिए ध्यान से देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे क्या 7 से कैंसिल होता है 50? नहीं होता है। क्या x की वैल्यू 1 रखोगे 5 1 5 5 इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा तो 45 बचेगा, क्या 7 से 45 जाएगा? नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे 5 2 10 10 इधर जाके माइनस होगा 40 बचेगा, क्या 7 से 40 डिविजिबल है? नो। अगर यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो 5 3 15 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा 35 बचेगा, और 7 से 35 कैंसिल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे। यस, ठीक है।
अब देखिए x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 50। तो 7y इक्वल टू में 50 और 5 3 ज़ा 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 7y और 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, क्या आपको क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू मानने लगे लेट, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 5 से तो 50 इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो हमने बोला लेट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो मेरे पास क्या बचा 5x, ठीक है, और इक्वल टू में 50। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 10 से कितने होते हैं 50। तो अब हमारे पास में जो टेबल बनेगी उस टेबल को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स टेबल क्या बनी हमारे पास में, देखिए x की वैल्यू जब आपने 3 पुट की थी तो y की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई थी सर 5 आई थी। ठीक है सर, और जब हमने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आई थी 10 आई थी। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गई। अब हम चलते हैं फ्रॉम 2 की साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया फ्रॉम 2। ठीक है, अब जैसे ही आप फ्रॉम 2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर फ्रॉम 2 आपको दे रखे 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज़ करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं कि सर x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 3 रखेंगे तो क्या बनेगा 7 इंटू 3 प्लस में 5y इक्वल टू में 46। 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस में 5y और इक्वल टू में 46। ठीक है, तो ये है आपका 21। अब देखिए 5y इधर ही रहेगा, 46 माइनस में 21 तो 5y इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका 25 से इसको कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो जैसे आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है सर, अब लेट करते हैं यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखिए y की वैल्यू यहाँ पर अगर आप लेते हैं 3 तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पहली इक्वेशन में यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, और वो 15 इधर जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी कि y की सिर्फ एक ही वैल्यू आप ले सकते हैं 5, और 5 5 ज़ा 25 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा सर 25 अगर माइनस होगा तो 21 बचेगा, और 21 बचेगा तो 7 3 ज़ा 21, यानी कि x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो कि 3 और 5 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है वो रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा y की वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर पॉइंट में भी आएगी तो उसको देख लेंगे। तो y की वैल्यू 0 ले ली तो यहाँ पर बचा आपके पास में 7x और इक्वल टू में 46। ठीक है, तो x इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो 7 छिंग कितने होते हैं 42, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 7 पंजे 35। ठीक है, और उसके बाद 5 और 7 7 था 49। ठीक है, तो x की जो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई वो आई है 6.6। कितनी आई है 6.6 कर लो इसको अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो दूसरी वाली जो हमारे पास में टेबल बनेगी वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरी वैल्यू हमारी x और y में क्या बनी, जब x की वैल्यू आपके पास में 3 थी, ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 5 आई थी। ठीक है, और रिपीटेशन हो रहा था तो इसलिए हमने y की वैल्यू 0 ले ली थी, तो x की वैल्यू 6.6 आई है। ठीक है, अब आप 1 सेकंड के लिए ध्यान से अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर ली हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ को मैं इसको ले लेता हूँ ग्राफ पर। ठीक है, तो ग्राफ पर मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पर पहले से ही लिख दी है। ठीक है, 3 और 5 और ठीक है 10 0 और ये सब। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमारी 3 है यहाँ तो y की वैल्यू 5 है, दैट इज़ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 10 है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा ये वाला। क्या बना सर, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, ये 2 पॉइंट बन गए। 2 पॉइंटों को आप यहाँ पर मिला देंगे इजीली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इजीली आपके दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए
अब दूसरी इक्वेशन से जो आने वाले पॉइंट थे उनको मिलाकर देखते हैं। देखिए 3 और 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो दैट इज सेम पॉइंट है, ठीक है। और y की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है आपकी 6.6। तो देखिए ये तो हो गया आपका 6.5 एंड ये हो गया आपका 6.6। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 6.6 कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन पॉइंट था, तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पर मिला दीजिए, तो ये आपके दोनों पॉइंट ये मिल चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर पॉइंट आपके मिल गए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पॉइंट मिले, ये रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखती होंगी अपने पास, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से देखिए x की वैल्यू यहाँ 3 पे मीट कर रही है तो 3 आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ 5 पर मीट कर रही है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 एंड द y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x क्या माना था हमने भाई, x क्या माना था देख लीजिए, पेंसिल का प्राइस माना था, तो पेंसिल हो गई आपकी 3 रुपये की, ठीक है। और अगर हमने y का पेन का माना था तो पेन हो गया आपका 5 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा, अगर ये x और y की वैल्यू 3 और 5 आई हैं, क्या ये वैल्यू सही हैं या गलत हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर x की जगह यहाँ पे आप रखते हैं 3, तो 3 5 जा कितने हो गए 15, और यहाँ पर रखते हैं 5, तो 7 5 जा 35, तो 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 ही तो आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए। On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या वो पैरेलल होंगे, क्या वो कोइंसिडेंट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन कैसे बतानी है सर, रेशो की वजह से, आपको रेशो का कंपेयर करके बताना है, ठीक है। तो देखिए कल की वीडियो में मैं आपको ये रेशो पहले ही बता चुका हूँ। ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर बराबर नहीं आते हैं, उनके रेशो इक्वल नहीं आते तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तीनों रेशो इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, और लास्ट वाला 3 वाला जो रेशो है वो इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो क्या ये आपको कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए 2 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है सर, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इट इज़ इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 और इट इज़ इक्वल टू में 0, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जर्नल फॉर्म है। अब आप यहाँ पे ध्यान से ये देख सकते हैं कि c1 c2 को अगर आप इधर भी लिख दोगे तो माइनस का c1 माइनस का c2, तो वो तो देखिए प्लस, वो तो माइनस माइनस रेशो में वैसे भी कटने हैं, तो हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यही बना रखी है। अब इधर देखिए x का कोफिशिएंट, जो भी x का कोफिशिएंट है वो a1 कहलाता है पहली इक्वेशन में, ठीक है। और जो y का कोफिशिएंट है वो b1 कहलाता है, और जो आपका कांस्टेंट है वो c1 कहलाता है। तो हम यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन देखिए, 5x माइनस 4y प्लस में 8, तो जो x के साथ है वो तो a1 कहलाएगा, मतलब a1 की वैल्यू 5 है। और देखिए b1 की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 4, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, और c1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 दे रखी है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए, जो x के साथ है वो a2 कहलाएगा, जो y के साथ है वो b2 कहलाएगा, और c2 यानी कांस्टेंट टर्म। तो सर x के साथ कितना है 7, तो वो हो जाएगा आपका a2, तो a2 की वैल्यू हो गई 7। y के साथ क्या है 6, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी 6, ठीक है। एंड जो आपका नंबर बचा जैसे माइनस का 9, तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 9। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर आप a1 बाई a2 निकालेंगे, ठीक है, तो a1 बाई a2 कितना है आपका 5/7, एंड b1 बाई b2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4/6, दैट इज माइनस का 2/3, ठीक है। तो आपने देखा कि a1 बाई a2 इट इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये रेशो बराबर नहीं आया, और रेशो बराबर नहीं आया तो आपका क्या कहलाएगा, वो इंटरसेक्टिंग
लाइंस क्या कहलाएंगी सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना के दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखिए, A1 की जगह कितना है सर? 9। ठीक है, B1 की जगह कितना है सर? यहाँ पर 3, और C1 की जगह कितना है सर? यहाँ पे 12। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन यहीं पर ही आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर A2 के लिए दूसरी वाली इक्वेशन ये रही, तो A2 के लिए कितना है सर? 18। ठीक है, B2 के लिए कितना है सर? 3 यानी कि 6। ये रहा B2 के लिए 6 और इसके लिए 18, ये इक्वल टू का साइन है। और C2 कितना हो जाएगा सर? 24। C2 के लिए कितना है सर? 24। तो अब यहाँ पर A1/A2 अगर आप निकालने लगे सर, तो 9 अपॉन में 18, देखिए 18 है ये रहा। ठीक है, तो 9/18, 9 1 जा और 9 2 जा। ठीक है, B1/B2 अगर आप निकालने लगे तो 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3 2 जा, 9 1 जा 9 2 जा। यस, C1/C2 अगर आप निकालने लगे तो 12/24 यानी 12 1 जा 12 2 जा। ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2। ओके सर, A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2 और इक्वल टू आ गया C1/C2। सर तीनों रेशो एक सा आ रहा, तीनों रेशो बराबर आ गए, तो क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे सर? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर रेशो बराबर आ जाते हैं तीनों तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। तो पहले का भी आंसर आ गया, सॉरी दूसरे का आंसर आपका आ गया। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं सर। देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6। ठीक है, B1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -3 सर, ये रहा। ठीक है, और C1 की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है 10। अब दूसरी वाली इक्वेशन की बात करें, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2। B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? देखिए y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे सर, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, लेकिन कैसा 1 लेंगे? माइनस का। ये माइनस नहीं भूलना है आपको, -1, जैसे यहाँ -3 लिया था। ठीक है, और C2 की जगह कितना लेंगे आप सर? 9 दे रखा है आपको, तो आपने 9 लिख दिया। तो आपने A1/A2 निकालने की कोशिश करी तो 6/2 और 6 3 जा। ठीक है, तो कितना आया सर? 3 आया, यानी 2 3 जा 6 भाई, 2 3 जा 6 होते हैं। ठीक है, B1/B2 निकालने की कोशिश करी आपने तो -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको 3 मिलेगा। और C1/C2 निकालने की कोशिश करेंगे तो 10/9 आएगा, और 10 और 9 कटते ही नहीं है आपस में। ठीक है, कॉन्सोकेटिव नंबर हैं ये, तो कट नहीं सकते। अब देखिए, तो A1/A2 की कंपेयर जब आपने B1/B2 से करी तो बराबर आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। अब लास्ट वाला रेशो जब बराबर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, बुक वाले ने इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया है कि जब आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, जब आप दूसरी इक्वेशन यानी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन आती है, और जब आप तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पैरेलल लाइन्स आती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, तो तीनों तरह की लाइन इसने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करके इसने आपको दिखा दी है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो थी। तो आज की वीडियो में ये पिछली वीडियो का आपका इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आज की वीडियो में हमने यहाँ से शुरुआत की थी एक्सरसाइज 3.2 से। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हमने पहला क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए हैं, और दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों के तीनों कर लिए। फाइनली हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन आज यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, और एक एक ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अभी तक हमने टोटली देखा जाए तो 11 ग्राफ्स बना लिए हैं एग्जाम्पल, और 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज को मिलाएं तो 11 ग्राफ्स मैं आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।